आशीर्वाद। नगर में संत का आना भाग्य है। संत का अपने घर आना अहोभाग्य है और संत को याद करना सौभाग्य होता है और संत हमें याद करे यह परम भाग्य है और खुद संत हो जाना यह महाभाग्य है। पर इतना सब होते हुए भी न सुधरे तो यह दुर्भाग्य है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम न लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। अर्थात अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से जब जीव के सौभाग्य का उदय होता है और वह सत्पुरुष का संग प्राप्त करता है, तब अज्ञान के मुख्य कारण रूप मोह एवं मद के अंधकार को नाश करके उस चित्त में विवेक के प्रकाश का उदय होता है। देवर्षि नारद रचित भक्ति सूत्रों में से एक बड़े महत्व का सूत्र आया है, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। इसका अर्थ है महात्माओं का संग, अच्छे लोगों का संग मिलना बड़ा कठिन है और साधारणतः वह अप्राप्य ही है। परंतु यदि हमें ऐसे लोगों, ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो उसका फल अमोघ होता है। वह भगवत पथ का पथिक बन जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि वास्तव में हम आत्मा के दिव्य गुणों का जितना चिंतन और मनन करते हैं और जितना उन महापुरुषों के सत्संग में रहते हैं जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के कारण उच्चतम स्थिति में पहुँचे हुए हैं, उतना ही हम ईश्वर के निकट पहुँचते हैं। उच्चतम ज्ञान, भक्ति, सेवा, त्याग, उदारता आदि का संदेश देने वाले दैवी प्रकृति वाले महापुरुष एक गुरुदेव ही हमारे समक्ष हैं। उनका संग हमें मिला है, उनकी शरण हमें प्राप्त हुई है। हम धन्य हैं। हमारे आदर्श की कल्पना में गुरुदेव सर्वोच्च शक्तियों का पुंज हैं। संयोग से मेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आए जब मुझे कुछ विशेष संतों और महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ। हिमालय में स्थित पूर्णागिरि में टनकपुर नामक स्थान पर माधवी माता हैं। उनका 10 महाविद्या का बड़ा ही रमणीक आश्रम है। उन माता का स्वरूप भी बड़ा ही भव्य, सौम्य तथा सुंदर है। उनके दर्शनों का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। हिमालय में कुछ वर्षों तक मुझे साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्हीं दिनों की ये बात है। मेरे साथ और भी कुछ साधक तथा साधिकाएं बहनें थीं। न जाने कौन सी शक्ति मुझे उनकी ओर आकर्षित कर रही थी। जैसे ही उनके प्रथम दर्शन हुए, मैं उनकी गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अविरल अश्रुधार लग गई। क्रिया शक्ति का आवेग बढ़ने लगा। उनका वरद हस्त मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा था। कुछ देर के पश्चात मेरे कुछ संयत होने पर उन्होंने बताया उनके 5 गुरु थे। उनमें से एक हमारी परंपरा के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी नारायण तीर्थ देव जी भी थे। उन्होंने माधवी माता को उनके 5 वर्ष की आयु में स्वप्न में अग्नि में अपनी गोद में बिठाकर दीक्षा दी थी। संभवतः यही कारण था कि मैं उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। इसी प्रकार एक वयोवृद्ध संत पूज्य श्री तराणेकर महाराज जी, उनसे मेरी जब प्रथम भेंट हुई तो उनके दर्शन करके मैं उनके चरणों में लौट गई थी। तब भी आंसुओं की धार ने मुझे भिगो दिया था। मैं सोच रही हूँ कि क्या ये आंसू ही मुझे ईश्वर की तरफ से भेंट में प्राप्त हुए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, बहना कुछ अपनी आँख का दस्तूर हो गया। बहना कुछ अपनी आँख का दस्तूर हो गया, दीती खुदा ने आँख पर नासूर हो गया। वैसे तो बचपन से ही ये आंसू मेरे संगी साथी रहे हैं, परंतु गुरुदेव से दीक्षा जब से प्राप्त हुई है तभी से इन आंसुओं की धारा का जो प्रवाह है कुछ और अधिक तीव्र हो गया है।
मेरी आँखों को बख्शे हैं आंसू, दिल को दागे अलम दे गए हैं। इस इनायत के कुर्बान जाऊं, प्यार मांगा था गम दे गए हैं। गुरुदेव के द्वारा दिए गए ये आंसू बड़े ही कीमती हैं। हमारे परम गुरुदेव श्री विष्णु तीर्थ महाराज जी ने आंसुओं के लिए कहा है, कितना सुंदर कहा है। क्या आपने कभी भगवान के समक्ष आंसू बहाकर उनसे प्रार्थना की है? यदि नहीं तो एकांत में बैठकर सामने भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखकर अथवा वैसे ही हृदय मंदिर में उनका आह्वान करके आंसुओं की मूक वाणी द्वारा प्रार्थना करके देखें। क्या ही सुंदर साधन है। जन्म जन्मांतर के पापों को एक ही घड़ी में 2 बहा देगा। इन पवित्र आंसुओं को पृथ्वी पर मत पड़ने देना, इससे उनका अपमान होगा। उन्हें कपड़े से भी मत पोंछना, उनसे तो जन्म जन्मांतर के मुख पर लगी कीचड़ ही धोनी चाहिए। मैं तो इस साधन को अध्यात्म साधनों से सबसे सरल और उच्च कोटि का समझता हूँ। विष्णु तीर्थ जी महाराज ये कहते हैं, राम के नाम सा पतित पावन, जाह्नवी जल सा विमल है आंसू। आँखों के मान सरोवर में खिला, दुख का ब्रह्म कमल है आंसू। हर किसी सीप में नहीं पलता, एक मोती सा विरल है आंसू। पारखी हैं वो लगाएं इसकी कीमत, दरअसल रत्न है, असल है आंसू। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, कितना सुंदर कहा गया है आंसुओं के बारे में। महात्मा तरानेकर जी के स्थान पर मेरे आंसुओं को कोई और समझ नहीं पाया। दुनिया की निगाहों में वे आंसू मेरे किसी सांसारिक दुख के परिणाम स्वरूप बह रहे थे, लेकिन तरानेकर महाराज जी उन्हें भली भांति जान समझ रहे थे। थोड़ी देर उनके सानिध्य में बैठी रही, प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक मुस्लिम सूफी संत के दर्शन हो गए। बड़े ही खुश मिजाज और अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे। मेरी साधना के विषय में उन्होंने पूछा, संतुष्ट हुए, मेरी भेंट स्वीकार की। उन्होंने पूछा, खीर बनानी आती है? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। तो उन्होंने कहा, तो मेरे लिए घर से खीर बना लाओ, तुम्हारे हाथ की खीर खाएंगे। मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। महात्माओं की कृपा, महात्माओं को जब कृपा करनी होती है तभी सेवा का अवसर देते हैं, तभी सेवा स्वीकार करते हैं। उनके प्रथम दर्शन में ही मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। खीर बनाकर उन्हें समर्पित की। उन्होंने बड़े ही आनंद से वह सेवा स्वीकार की। मुझे उन्होंने उनकी अपनी साधन पद्धति के विषय में भी बताया। उनके अनुसार दीक्षा देने वाला गुरु ही शिष्य को तारने वाला होता है। उनकी परंपरा में भी कीर्तन भजन होता है, उसे महफिल का नाम दिया जाता है। जब उनकी महफिल सजती है तो दीक्षा देने वाले गुरु के चित्र को छोड़कर बाकी सभी गुरुओं के चित्र के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है, उन्हें ढक देते हैं, ताकि साधन के समय साधक की नज़र केवल अपने गुरु के ऊपर पड़े और उसका ध्यान केवल अपने गुरु के ऊपर ही केंद्रित हो सके। उसके बाद उनकी ध्यान की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। उन्होंने मुझे कुछ गूढ़ उपदेश देकर अनुग्रहित किया। हर संप्रदाय में ध्यान का महत्व तो है। सन 1984 में स्वामी गिरजानंद सरस्वती जी के दर्शनों का तथा उनके सानिध्य का लाभ मिला। बड़ा ही सरल स्वभाव था उनका। लगभग 3-4 बार उनसे वार्तालाप हुआ। उन्होंने मेरी जन्म पत्रिका मंगाकर उसे भी बड़े ध्यान से देखा। मेरे भविष्य के विषय में कुछ बातचीत की। वे श्री विद्या के महान उपासक थे। उनके एक गृहस्थ शिष्य जो लगभग 80 वर्ष के थे, उनसे मेरी भेंट हुई तो मैंने उनसे बात की। उनसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने बताया कि वे जब 5 वर्ष के थे तब से इन स्वामी जी यानी गिरजानंद सरस्वती जी के पास आ रहे हैं। स्वामी जी की आयु में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी तक वे वैसे के वैसे ही हैं जैसे 80 वर्ष पहले थे। स्वामी जी 6-6 महीने की भूमिगत समाधि लेते थे। कुछ वर्ष बीत गए। 1986 में मेरी शक्तिपात दीक्षा हुई थी।
उनसे दूसरी बार भेंट हुई तब उन्होंने मेरा परिचय पूछा था। काफ़ी समय हो गया था। तो उन्होंने मेरे से मेरा परिचय पूछा। मैंने उत्तर में उनसे कहा, स्वामी जी, देवास में एक छोटा सा आश्रम है, नारायण कुटी। मेरा संबंध उसी आश्रम से है। मेरा उत्तर सुनकर वे बोले, इतने बड़े महात्मा जिनका नाम योगानंद महाराज था, उन्होंने ऋषिकेश में केवल बेल पत्रों का सेवन करके कठोर तपश्चर्या की थी। आप उन्हीं की परंपरा की हैं। यह सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य तथा अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तथा भविष्य में आते रहने के लिए कहा। उनका निर्माण 30 जुलाई 2011 में गुप्त काशी में हुआ था। एक योगी ऐसे मिले जिनका बाह्य स्वरूप कुछ विचित्र था। शरीर पर एक लंबा चोगा, मैला कुचला, पान की पीक सदा चोगे पर गिरती रहती, बड़े ही हष्टपुष्ट, लंबा कद, तेजस्वी आँखें, सांवला रंग, गलियों में घूमते रहते। किसी से बात करते उन्हें कभी देखा नहीं गया था। कहाँ से आए, कौन है, किसी को कुछ पता नहीं था। कौन सी भाषा बोलते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं था। सदा मौन धारण किए रहते। कोई खाना खिला देता तो खा लेते। पान, सिगरेट तथा चाय के शौकीन थे। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। लोग उन्हें ठंड में रात्रि को अच्छे से अच्छा कंबल उड़ा देते, लेकिन सुबह को वे कंबल वहीं छोड़ देते और उसी चोगे में घूमते नजर आते। किसी भी घर के ओटले पर वे रात्रि व्यतीत करते थे। उनकी सिद्धता के कई किस्से प्रसिद्ध हो गए थे। एक पान वाला उन्हें प्रतिदिन पान खिलाता था, बड़ी श्रद्धा से। एक दिन उसकी लॉटरी खुली लाखों की। वह मालामाल हो गया। लोग उसे बाबा का चमत्कार मानते थे। एक महिला बम्बई से आई थी। वह निसंतान थी। बाबा से भेंट नहीं हुई तो वह उनकी प्रतीक्षा करने लगी। सुबह से लेकर दोपहर बीत गई प्रतीक्षा करते करते, लेकिन वह वहीं बैठी रही। जब वे बाबा आए तो उस महिला ने उन्हें गुलाब के फूल भेंट किए। बाबा ने 2 फूल उस महिला की गोद में डाल दिए। समय बीतने पर उस 2 लड़कों की उन्हें प्राप्ति हुई। वह पुनः धन्यवाद के लिए उनके दर्शन आई तथा लोगों को अपनी बात बताई। स्थानीय लोगों के अलावा दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई आदि बड़े बड़े शहरों से लोग आते थे तथा उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते थे। कभी कभी उन्हें अपनी गाड़ी पर बैठाकर अपने घर भी ले जाते। उन बाबा के आशीर्वाद से उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। उन्हें खाना खिलाते, उनका स्वागत करते। कितने ही बार व्यक्तियों ने अर्धरात्रि में उनके शरीर के कटे हुए अंग इधर उधर बिखरे देखे थे। कई महात्माओं के विषय में सुना है कि एक कटे हुए अंग उनके दिखते थे। ये भी एक प्रकार की सिद्धि होती है। तो उन बाबा के भी कई बार व्यक्तियों ने अर्धरात्रि में शरीर के कटे हुए अंग इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए देखे थे। यह देखकर लोग डर जाते थे। वे सोचते कि किसी ने बाबा की हत्या कर दी है, लेकिन वे आश्चर्य में पड़ जाते जब अगले दिन वे पुनः जीवित अवस्था में सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते थे। अधिकांशतः वे गरीब परिवार के घरों के जो ओटले होते थे वहीं पर बैठे रहते थे। मैंने भी उनकी ख्याति सुनी, राह चलते उनके दर्शन भी किए मैंने। मेरे विचार से वे बहुत बड़े सिद्ध थे जो अपने आप को दुनिया की नज़रों से छुपाए हुए थे। ईश्वर से उनका सीधा संबंध था। एक बार मैंने सोचा कि उनके आमने सामने दर्शन किए जाएं, प्रत्यक्ष आमने सामने दर्शन हो जाएं, उनका आशीर्वाद लिया जाए। लोग तो अपने सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके पास जाते थे, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, केवल उनके आशीर्वाद की कामना थी। मैंने पान के बीड़े बंधवाए, सिगरेट के पैकेट भी खरीदे और संध्या के समय उनके दर्शनों के लिए चल दी। संयोग से वे एक मुस्लिम परिवार के छोटे से घर के बाहर ओटले पर बैठे मिल गए। वे एक अंधेरे कोने में बैठे थे। अंधेरा होने के बावजूद स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आसपास की स्ट्रीट लाइट जल गई थी, जिसकी पीली मध्यम रोशनी में बाबा का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था।
हाथों में भेंट लेकर मैं धीरे धीरे उनके पास आई। वे मेरी ओर देख ही रहे थे। करीब 5 फीट की दूरी पर जाकर मैं रुक गई। शायद वे मेरे संकोच को समझ गए थे। अचानक 2 छोटे छोटे लड़के मेरे पास आए। मेरे हाथों में पान और सिगरेट के पैकेट देखकर बोले, क्या ये सब आप बाबा के लिए लाई हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, लाइए हमें दे दीजिए, हम बाबा को दे देते हैं। बाबा चुपचाप सब देख रहे थे। मैंने वे सभी वस्तुएं उन्हें दे दी। एक लड़के ने बड़ी सहजता से बाबा के पास जाकर पान का बीड़ा उनके मुंह में दे दिया। वे पान चबाने लगे। थोड़ी देर के पश्चात सिगरेट सुलगाकर उनके होठों में दे दी। वे सिगरेट पीने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी छोटे से बच्चे को माँ अपने हाथों से खिला रही हो। मैं थोड़ा और नज़दीक आ गई। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। मेरी दृष्टि उनकी दृष्टि से मिली तो मेरे सारे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। बड़ी ही तीक्ष्ण दृष्टि थी उनकी। बड़े ही असाधारण लगे वह। उनकी एक ही दृष्टि ने मानो मुझे पूरी तरह से पढ़ लिया था। ऐसा आभास हुआ मानो मैं एक बहुत ही अनुभवी बुद्धिमान प्रोफेसर के सामने एक अबोध छात्रा के समान खड़ी हूँ। उनकी आँखों की तीव्र चमक मेरे भीतर की गहराई तक प्रवेश कर गई, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। उनकी दृष्टि को मैं अधिक देर तक झेल नहीं पाई। मैंने अपनी दृष्टि झुका दी। महापुरुषों और योगियों से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। उन्होंने भी मेरे अंदर झांक लिया था। उन्होंने मेरी ओर दृष्टिपात करते हुए मेरे प्रणाम के उत्तर में अपनी गंभीर आवाज़ में केवल एक लंबी का उच्चारण किया। बस मुझे उनका आशीर्वाद मिल चुका था। एक आंतरिक संतुष्टि हुई। प्रणाम करके मैं वापस आ गई और वापस आते आते मैंने देखा उस छोटे से घर के पास एक चाय की दुकान थी। मैंने सुना था बाबा चाय के शौकीन हैं। मैंने उस चाय की दुकान के मालिक से पूछा, ये बाबा क्या यहीं बैठे रहते हैं? वो पान वाला बोला, हाँ, ज़्यादातर इसी मोहल्ले में दिखाई देते हैं। मुझसे बाबा के लिए कुछ अधिक तो नहीं बन पड़ा, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनके लिए चाय की सेवा की व्यवस्था हो गई थी। सिद्ध महात्माओं के आशीर्वाद को पैसों से, धन दौलत से तोला नहीं जा सकता। मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, बस।